हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ठीक है, अब हमें 600 जो पहला जो हमने वीडियो की थी उसके अंदर हमने सम निकाला था। तो अब इसके अंदर आपको सम दिया हुआ है, तो कहता है कि बताओ कौन से टर्म पर 636 होगा। अब यहाँ पर आपका क्या है, a इक्वल टू 9, ए आपका 9 हो गया, डी 17 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास 8, और ये जो 636 दिया हुआ है ये क्या है तुम्हारे पास SN। और वो कहता है कि कौन से नंबर पर जाकर ये कौन से n टर्म पर 636 होगा। अब वही फार्मूला अपना SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ तुम क्या रख दोगे 636, n हमें मालूम नहीं है, 2a 2 इंटू 9 n मालूम नहीं है, d हमारे पास कितना है 8। ओके, 636 n/2 18 प्लस 8n माइनस 8, क्योंकि हमने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 636 n/2 18 में से 8 गए तो कितना बच गया हमारे पास 10, 8n प्लस 10, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये 8n, अच्छा अब देखो तुम्हारा ये n/2, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल दूं तो 4n प्लस में 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 636 अब हमारा रह गया n और 4n प्लस 5, 4n प्लस 5, तो 636 4n स्क्वायर प्लस 5n। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो इसके फैक्टर इजीली हो रहे हैं, इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं इसके देखना चाहूँ तो मेरे इजीली नहीं होंगे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना फार्मूला लगाएंगे। कौन सा, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का फार्मूला क्या है, हमें n निकालना है, माइनस p प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपका a 4 है, b 5 है, c कितना है माइनस 636। तो अब यहाँ तुम वैल्यू पुट करो, -5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर माइनस 4 a4 इंटू 6 कितना है -636, 2 इंटू 4 तो कितना हो गया माइनस प्लस माइनस। अब ये हमारे पास हो गया 25। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 16 इंटू माइनस 636। ठीक है, तो ये आ गया -5 प्लस माइनस ये अपॉन 8, तो ये हो गया 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10176 अपॉन 8। अब इसको ये अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -5 प्लस माइनस 10201 अपॉन 8। अब ये हमारा किसका फैक्टर है, देखो ये किसका फैक्टर है 101 का, -5 प्लस 1 101 अपॉन 8, ये हमारा है 10201 इक्वल टू 101। ठीक है, तो अब हमारे पास हो गया -5 प्लस 100 अपॉन 8 -5 101 अपॉन 8, ये हो गया हमारे पास 96 अपॉन 8 -1 बाय 8, ये हो गया 12। और ये अब हमारा 12 टर्म यानी कि n क्या हो जाएगा 12, क्योंकि नेगेटिव कभी भी नहीं होता, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। आंसर क्या आ जाएगा 12। ये तुम्हारा ये इसने यही पूछा था कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए 636, 12 टर्म के ऊपर 636 होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है,
द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज ए 5, द लास्ट टर्म इज ए 45, सम इज ए 400, फाइंड द टर्म ऑफ नंबर्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब वो कहता है कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज ए 5, यानी कि हमारा A क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ AP यानी कि 5, लास्ट टर्म यानी कि अब हम क्या लिखेंगे A इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया 45, और सम इज कितना है 400 यानी कि 400, तो सम इज 400। कहता है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि ना तो हमें n टर्म मालूम है ना ही हमें D मालूम है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व होगा। ये आपके पास हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये है जो हमें फाइंड करना है D एंड N। क्या फाइंड करना है, D और N। तो देखो अब हमारे पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू n/2 A प्लस L, ये फार्मूला होता है मेरे पास। अब मेरे पास S कितना है 400, N मुझे मालूम नहीं है, A मेरा 5 है, ये कितना हो गया 45। तो 400 अपॉन 400 इंटू 2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 50n, 50n हो गया। अब ये मेरे पास कितना बन गया 800 अपॉन 50 इज इक्वल टू n, 0 से 0 5 1, तो n मेरी n टर्म कितनी आ गई 16, n कितनी आ गई मेरे पास 16। जब मेरे पास n 60 आ गई तो अब मुझे क्या निकालना है D, क्या निकालना है D, यानी कि अब हमारे पास an का फार्मूला A प्लस, क्योंकि L जो लास्ट टर्म होती है उसको A भी कहा जाता है, an भी कहा जाता है, A प्लस n माइनस 1 D, ठीक है। ये मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 45, A मेरे पास कितना है 5, n मेरे पास कितना है 1611, D मेरे को मालूम नहीं है। 45 माइनस 5, इसको इधर लेकर आए, माइनस का हो गया, ये कितना हो गया 15D, कितना हो गया 40 अपॉन 40 इज इक्वल टू 15D, तो इसको लिख सकते हैं 14 अपॉन 15D 8 3, तो D की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, D की वैल्यू आ गई 8/3, n इज इक्वल टू 16। तो दिस इज ए क्वेश्चन इज ए कंप्लीट। समझ आ गया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब देखो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 के अंदर क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑन AP इज 70, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म 70 एंड 350, यानी कि A इज 17, लास्ट टर्म इज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन देयर सम। अब हमें n निकालना है और सम निकालना है। तो देखो आपको क्या क्या गिवन है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या क्या गिवन है, देखो A इज इक्वल टू 17, L और AN दोनों इक्वल हैं, कितना है 350, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है 9। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है N एंड SN, दोनों चीज़ें निकालनी है हमें, ठीक है, N और SN। पहले हम N फाइंड करेंगे, वही उसी की तरह ही। अब देखो अब हमारे पास वहाँ तो हमारे पास ये था, अब हम इसमें हमारा ये AN दिया हुआ है, AN का फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1D, यानी कि 350 इज इक्वल टू 70 प्लस n माइनस D कितना है 9। 350 इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा 350 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा 350 माइनस 17, 9n माइनस 9, इसको अगर माइनस करोगे तो 333, इसको इधर लेके आओगे प्लस 9n, इसको सॉल्व करो, कितना हो गया बेटा ये
9 3 12 और कितना हो गया 4 3 अपॉन 9। इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 34 9 3 जा 37, ठीक है, और कितना बच गया 7 38। तो n हमारी कौन सी टर्म आ गई, n इजिकल टू 8, n आ गई हमारे पास 8। अब क्या तुम Sn नहीं फाइंड कर सकते? Sn निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l, ठीक है, यानी कि अब हमें 38 निकालना है। तो 38 अपॉन 2 17 प्लस 350, ठीक है, S38 19 और 17 प्लस 3 कितने हो गए 367, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6973। यूर दिस क्वेश्चन इज ए कंप्लीट, ठीक है। ये तो था तुम्हारा 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। ये तुम्हारा हो गया 6th और 7th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रीड दिया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP इज dy इज इक्वल टू 7 एंड 26 टर्म इज ए 149। अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, A 22 का दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 22 टर्म की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको सम निकालना है इसका 22 टर्म का। देखो इसका जो जो चीज़ दी हुई है हम पहले वो लिख लेते हैं। यू राइट हेयर, देखो क्वेश्चन नंबर है D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7 और A22, क्वेश्चन नंबर 7, A22 इज इक्वल टू 149, ठीक है, ये 49 हो गया। हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द सम, यानी कि S22 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसको कैसे करोगे, अब तुम्हें ये दी हुई है A22 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 21D ये होती है, ठीक है। पहले तुम A की वैल्यूज निकालोगे, A22 की वैल्यू कितनी दी हुई है 149, A प्लस 21 इंटू 7, 149 A प्लस 147, 149 माइनस 147 कितना आ गया 2। A की वैल्यूज हमारे पास आ गई 2। अब A की वैल्यू आ गई तो Sn निकालने का फार्मूला क्या होता है, n/2 2A n माइनस 1 D, यही होता है, ठीक है। तो अब हमें किसका निकालना है 22 का, किसका निकालना है 22, 22/2 2 इंटू 2 22 माइनस 1 D की वैल्यू 7, S22 11 4 प्लस 21 इंटू 7 11 4 प्लस 147 11 इंटू 151, तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी 1161। ये तुम्हारा आंसर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो तुम्हारी सेकेंड टर्म का आंसर कितना आ गया, इसका सेकेंड टर्म का आंसर आ गया 1161। अब देखो 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है। देखो 8th क्वेश्चन में क्या कहता है, 8th क्वेश्चन यू रीड दिया, find the sum of first 51 term of AP whose second and third term 14 and 18। अब वो कहता है कि find the sum of 51 term। अब 51 जो टर्म है वो कहता है फर्स्ट 51 टर्म सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड टर्म की कितनी दी हुई है 14 और थर्ड टर्म की कितनी दी हुई है 18।
कहता है कि इन सब का सम जो आया है वो किसके बराबर आता है, 51 टर्म के बराबर आता है। इन दोनों का जो सम है वो किसके आता है, 51 के। तो देखो इसको कैसे करोगे, इससे हमें ए और डी की वैल्यूज निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, पहले तुम्हें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है तुम्हें, A2 14 और A3 इज इक्वल टू 18। फाइंड द सम, हमें जो फाइंड द सम निकालना है वो किसका निकालना है, S51 के, S51, ठीक है। अब हमारा A2 किसके इक्वल होता है बेटा, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A3 क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, ठीक है। अगर हम इन दोनों का करें A प्लस 2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो A कैंसिल, माइनस डी माइनस 4, डी की वैल्यू क्या आ गई 4, डी की वैल्यू हमारे पास 4 निकल गई। अब पुटिंग वैल्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, A इज इक्वल टू 14 माइनस 4, A इज इक्वल टू 10, A की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, S51, कौन सी टर्म निकालनी है, S51। फार्मूला n/2 2a n माइनस 1 d। अब आपका हो गया 51/2 2a, a की वैल्यू 10, 51 माइनस 1 d की वैल्यू 4, 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 20 प्लस 200, 20 प्लस 200 कितना हो गया, 51/2 220 तो 110, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5610, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 इज ए सेम आल्सो, 9 और 10। देखो क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है बेटा, देखो बुक के अंदर देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ ए पी इज ए 49 एंड दैट ऑफ ए 17 टर्म इज ए 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसके अंदर आपको S7 और S17 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दिया हुआ है S7 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 7 टर्म का सम कितना दिया हुआ है 49 और हमें उसका कितना टर्म दिया हुआ है S17 का 289। अब देखो इससे हम इक्वेशंस निकाल लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, ठीक है। अब हमें ये निकालना है तो इसके लिए देखो, अब AP सीरीज के अंदर जब A7 लिखा जाता था तो हम लिखते थे A प्लस 6D, मगर अब ये सम है, सम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S7 इज इक्वल टू 7/2 2a, अब हमें यहाँ पर a मालूम नहीं है, यू राइट हियर 7 माइनस 1 d भी हमें मालूम नहीं है। S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। अब इसमें 2 कॉमन निकाल लिया
a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारे पास बन गया हमारे पास 7a प्लस 21d, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास हो गया 7a प्लस में a प्लस 3d इंटू 7 है ना, ये बन गया हमारे पास a प्लस 3d। ये इसको सॉल्व कर दिया, S7 की वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास आ गया a प्लस, एक मिनट रहो बेटा जी, एक और यहाँ S7 की वैल्यू दी हुई है 49। अगर हम यूँ लिख दें a प्लस 3d इजिकल टू बाई 7 इजिकल टू 7 और a प्लस 3d, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह S17 का निकालेंगे, 17/2 इंटू a प्लस 70 माइनस 1d, 17/2 2a प्लस 16d, और 17 की वैल्यू कितनी दी हुई है 289, 17/2 17/2 2 कॉमन निकाल दिया, a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है 289। अब ये बन गया 17a प्लस 17 को 8 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 136d, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन, नहीं इसको यूँ कर दो 289/17 a प्लस 8d, ये 17 से कट जाएगा, 17 a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी a प्लस 3d इजिकल टू 7, सेकेंड a प्लस 8d इजिकल टू 17, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 5d माइनस 10 माइनस से माइनस कैंसिल, d इजिकल टू 10/5, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यूज आ गई हमारे पास 2। अब a की फाइंड कर लेंगे, यू सी देयर। अब किसकी फाइंड करेंगे हम, a की वैल्यूज कैसे निकलेगी, a प्लस 3d इजिकल टू 7, a प्लस d की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 2, 7, a प्लस 6 इजिकल टू 7, 7 माइनस 6 a इजिकल टू 1, a की 1 आ गई, d की 2 आ गई। अब हमारे पास ये आ गया, अब इसने कहा है nth टर्म, इसकी nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालने के लिए n/2 2a, वही फार्मूला लगाओगे बेटा, देखो यहाँ मैं कर दे रही हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ठीक है n/2 a की क्या है 1, n माइनस 1 d की वैल्यू क्या है 2, तो कितनी हो गई हमारे पास n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया। तो अब ये हमारे पास ये फार्मूला क्या बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि n/2 और 2n, ये आ गया हमारे पास। ये किसका फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है n² का। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो सिर्फ इतनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 से बताऊंगी। और अगर तुम्हें समझ आ गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर दोबारा मिलेंगे। ओके, बाय बाय।